गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और काफी दिन बाद हम आज मिल रहे हैं दिवाली की छुट्टियों के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। और दिवाली के बाद फिर से हमारी क्लास शुरू होने जा रही है और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने इस क्लास को छोड़ा था। ठीक है, तो बेसिकली हम गुणा करना सीख रहे थे। एक पदीय का एक पदीय में गुणा करना हमने सीखा था, एक पदीय का द्विपदीय में गुणा करना हमने सीखा था। तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं हल्का सा आपको एक बार रिवाइज करा दूं जो भी हमने पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एक जैसे चर की आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, जब हम एक जैसे चर की आपस में गुणा करते हैं, एक जैसे चर का मतलब समान चरों की। जैसे मैंने लिखा x गुणा x, मैंने क्या लिखा x गुणा x। जब हम एक जैसे चरों की आपस में गुणा करते हैं तो जो घातांक होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। उनके जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी x के ऊपर कोई घातांक जैसे हमें दिख नहीं रहा तो हम वहां पर एक मानेंगे, इसके ऊपर कोई घातांक हमें नहीं दिख रहा तो उस पर भी एक मानेंगे। तो मैंने बताया था कि जब हम गुणा करते हैं एक जैसे चरों की, आप देखो ये भी चर है एक x, ये भी एक चर है, इनकी गुणा हो रही है। जब भी ऐसा हो, जब दो एक जैसे चरों की गुणा हो रही हो तो जो घातांक हैं ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, x की घात 1 प्लस 1 यानी x की घात 2। याद आया सभी को? ये हमने पढ़ा था, सभी को याद है ये चीज, है ना? ऐसे ही अगर मैं लिख दूं x की घात 2 गुणा x की घात 3, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर भी क्या होगा, घातांक जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि एक जैसे चरों की आपस में गुणा हो रही है। जब एक जैसे चर, ये भी x ये भी x, इनकी आपस में गुणा हो रही है तो जो घातांक है, घातांक क्या है, 2 और 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या होगा, x की घात 2 और 3 को मैं आपस में जोड़ दूंगा, यानी x की घात 5। याद आया सभी को? ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी दिवाली से पहले जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने कहा 2x की घात 2 गुणा 3x की घात 4, इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? 2x की घात 2, 2x की घात 2 गुणा 3x की घात 4, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए सभी लोग। सभी लोग टाइप करेंगे अपना आंसर चैट बॉक्स में। 6 की घात 6, ओके। 6 की घात 6, 6x की घात 6, ओके। 6 6। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा। 2 की पहले 3 में गुणा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा, यानी 2 की 3 में गुणा करेंगे। तो 2 दिया कितने हुए, 6। अब देखो ये x की घात 2 और ये x की घात 4, ये क्या है, x की घात 2 और ये क्या है, x की घात 4। ये भी x है, ये भी x है, इनकी आपस में गुणा हो रही है तो घातांक 2 और 4 जुड़ जाएंगे, यानी x की घात 2 प्लस 4। तो ये क्या हुआ, 6x की घात 6। ठीक है, तो सबको समझ आई ये चीज? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। ये बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि काफी दिन बाद हम क्लास हो रही है, तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए रिवाइज करा दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का गुणन हम पढ़ रहे थे। एक पदीय से द्विपद में अगर हमें गुणन करना है तो कैसे करते थे। तो एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको पोल में देना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, -a की गुणा हो रही है 3a प्लस 2b में, और फिर है -a गुणा b। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। करिए सभी लोग जल्दी से।
हाँ जी, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। -a की गुणा करनी है 3a+2b, और उसमें से माइनस करना है a गुणा b। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। पोल में आंसर करना है। अभी सिर्फ 4 लोगों का ही आंसर आया है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 30 के आसपास बच्चे इस टाइम क्लास में है, लेकिन बस आंसर सिर्फ 6 लोगों का ही आया है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, जैसा कि आप हर क्लास में करते हुए आए हो, जल्दी से। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बहुत आसान सवाल है। गुणा करनी हमने सीखी थी, आपको याद होगा। 9 में से 2 लोगों का ही आंसर सही है। 10 में से 2 लोगों का ही आंसर सही है सर। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। कोई भी स्टूडेंट क्लास को बेड पर लेटकर आराम से ना देखे। ये क्लास चल रही है, आप इसको मूवी की तरह ना देखें। अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अभी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखोगे, तो कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। दीपक चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, अपना अपनी वीडियो बंद रखें। ये लास्ट वार्निंग है। अगर आपको वीडियो ऑन भी करनी है, तो आप वीडियो के सामने आए, अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठे, तब वीडियो ऑन करें। बाकी आपको वीडियो ऑन करके कुछ भी इधर उधर नहीं दिखाना। हाँ जी, जल्दी से करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है। जल्दी, मुझे पोल में सभी लोगों का आंसर चाहिए, जल्दी से। जल्दी आंसर करें, 8 लोग अभी बचे हुए हैं। वेरी गुड, 7 लोग और बचे हुए हैं। 20 लोगों का आंसर आ चुका है। 7 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड, 21 लोगों का आंसर आ गया है। 6 लोग और बचे हैं, जल्दी फास्ट। जल्दी, 5 लोग और बचे हुए हैं। आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड और हैं, आखिरी 30 सेकंड। जल्दी फास्ट, 30 सेकंड और हैं आपके पास। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ 5 लोगों ने सही आंसर दिया था 26 में से। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। इसमें आपने बस एक चीज मिस कर दी है। ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है टी, तो आपने गुणा तो कर दी, इसका कुछ नहीं किया आपने, ए गुणा बी का। आपने क्या करा, डी आंसर बहुत लोगों ने दिया, तो उन्होंने क्या किया, बस गुणा कर दिया इसकी, इसका कुछ नहीं किया। तो इसका भी तो करना है। देखो गुणा कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले -a की गुणा हम करेंगे 3a में। सबसे पहले -a की गुणा, याद है आपको, मैंने इस तरीके से बताया था। अगर a है और उसकी गुणा b+c में करनी है, ठीक है। a है, उसकी गुणा b+c में करनी है, तो कैसे करते थे। पहले a की गुणा b में, पहले a की गुणा b में, फिर प्लस, तो प्लस, फिर a की गुणा c में, यानी a गुणा c, यानी ए बी प्लस ए सी। इस तरीके से हम गुणा करते थे एक पदीय की द्विपदीय में। अब इसी तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले -a की गुणा किसमें करेंगे, 3a में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, -a गुणा 3a। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। फिर -a की गुणा करेंगे 2b में, तो -a गुणा 2b। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और a गुणा b कितना होगा, ab। क्लियर यहां तक समझ आया सभी को। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या किया है,
मैंने पहले माइनस ए की गुणा करी 3a में, तो माइनस ए गुणा 3a, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर माइनस ए की गुणा करी 2b में, तो माइनस ए गुणा 2b। ठीक है, इसके बाद माइनस है, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाया, और a गुणा भी क्या होगा, ए बी। अब देखो माइनस ए गुणा 3a कितना होगा, माइनस ए गुणा 3a कितना होगा, माइनस ए गुणा 3a। तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा होगी तो क्या आता है, माइनस आता है। अरे माइनस की प्लस में क्या होगी, गुणा होगी, तो माइनस आएगा पहले, फिर ए की गुणा 3a में करोगे तो क्या आएगा, 3a²। तो यहां पर क्या बचा, -3a²। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया। अब माइनस ए की गुणा 2b में करनी है, माइनस ए की गुणा 2b, माइनस ए गुणा 2b। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आया, और ए की 2b में गुणा करोगे तो 2ab आया। तो यहां पर क्या बचा, माइनस -2ab, और ये क्या है, -a। बताओ भाई, यहां तक समझ आ गया है सभी को, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, -3a²। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, पहले चैप्टर में बताया था, जब दो चिन्हों के बीच में, जैसे प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी, प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, क्या बचा, 2ab और -ab। अब -3a²। अब आप इसको देखो, -2ab माइनस ab कितना होगा, -2ab और -ab कितना होगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे हो तो हम जोड़ते हैं। तो 2ab में एक ab जोड़ोगे तो क्या आ गया, 3ab। अब इस ab और 2ab में से बड़ा क्या है, 2ab, उसके साथ क्या लगा है, माइनस, तो यहां भी क्या आ गया, माइनस। तो आंसर क्या आया, -3a² -3ab। ये हमारा आंसर। बताओ भाई, समझ आई चीजें, जल्दी बताइए सभी लोग, समझ आया सभी को, कोई डाउट? तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, -3a² -3a। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें एक पदीय की त्रिपद में गुणा करनी, यानी ए की गुणा b + c + d। अच्छा, एक पदीय की किसमें गुणा करनी है, त्रिपदीय की। तो मैं a ले लेता हूं और एक ले लेता हूं b + c + d। तो मुझे ये बताओ, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, एक पद है जो कि खुद a है। तो ये जो व्यंजक होगा ये एक पदीय होगा या नहीं होगा, ये जो a है ये अकेला है, तो ये एक पदीय हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे, बताओ इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं ए में, आप सभी मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके कि जो ए आपकी स्क्रीन पर लिखा है कितने पद हैं इसमें, एक पद है। तो एक पद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पदीय। तो ये एक पदीय है। अब आप इसको देखो, इसमें बताओ कितने पद हैं, b + c + d में कितने पद हैं, b + c + d में कितने पद हैं, सभी लोग मुझे बताइए। b + c + d, ये जो आपको लिखा दिख रहा है b + c + d, इसमें कितने पद हैं, सभी लोगों का मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। इसमें कितने पद हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें कितने, 3 पद हैं। पहला क्या है, b, दूसरा क्या है, c, और तीसरा क्या है, d। तो अगर इसमें 3 पद हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे। इसमें एक पद था तो इसको एक पदीय बोला, इसमें 3 पद थे तो इसमें त्रिपद, इसको त्रिपदीय बोला। अब हमें करना क्या है, इनकी गुणा, एक पदीय की त्रिपदीय से गुणा कैसे करते हैं, ये बेसिकली हमें सीखना है।
ठीक है, एक पदीय की त्रिपदीय का गुणन, ठीक है, बीजे व्यंजकों में गुणन में एक पदीय से त्रिपदीय की गुणा तो करते हैं, यानी एक ही गुणा मैं करूंगा किसमें, बी प्लस सी प्लस डी में। ठीक है, तो कैसे करते हैं गुणा, आइए समझते हैं। सबसे पहले ए की गुणा किसमें करूंगा मैं, बी में, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे सबके साथ इस ए की गुणा होगी। इस ब्रैकेट के अंदर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है सबके साथ इस ए की मैं गुणा कर दूंगा। पहले ए की गुणा करी मैंने बी में, पहले क्या करा, ए की गुणा करी बी में, फिर यहां पर प्लस था, पहले ए की गुणा बी में करी तो ए गुणा बी लिख दिया, फिर प्लस था तो अब मैं क्या लगा दूंगा यहां पर प्लस, फिर क्या करूंगा, ए की गुणा सी में, ए की गुणा सी में। ठीक है, यानी ए की गुणा अब होगी सी में, तो ये क्या बन गया, ए गुणा सी। इसके बाद फिर ए की गुणा किसमें होगी, क्या बचा, डी, तो अब ए की गुणा डी में, तो प्लस, यहां पर प्लस था तो प्लस आया, ए गुणा डी, तो ये क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। इस तरीके से हम किसी एक पदीय की किसी त्रिपदीय में गुणा करते हैं, मतलब इस पूरे ए की गुणा पहले बी में हुई, फिर सी में हुई और फिर डी में हुई, तो ये क्या बन गया, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी प्लस ए गुणा, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। समझ आया सभी को कैसे करते हैं, कोई डाउट हो तो बताओ। सबको समझ आई ये चीज कैसे गुणा करनी है, फिर एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस ये तरीका होता है एक पदीय का त्रिपदीय में गुणा करने का। पहले आप क्या करोगे, इस ए की गुणा पहले बी में करोगे तो ए गुणा बी आया, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर इस ए की गुणा सी में करोगे तो ए गुणा सी आया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस आ गया, फिर ए की गुणा किसमें करोगे, डी में, तो ए गुणा डी आया, तो ए गुणा बी ए बी हो गया, प्लस ऐसे का ऐसे ही ए गुणा सी ए सी हो गया, प्लस ऐसे का ऐसे ही और ए गुणा डी ए डी हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस इसके समझते हैं। ये आपके सामने एक सवाल है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। y की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। y की गुणा 2y माइनस जेड प्लस 1 में करनी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, जल्दी करिए सभी लोग, क्या आंसर आया है आपका और मुझे बताइए। अच्छा, सौरभ जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है, शिवानी का आंसर आया है, बाकी लोग, पवित्रा का आंसर आया है, बाकी लोग, 3 लोगों ने आंसर दिया है अभी तक, सौरभ, शिवानी एंड पवित्रा। बाकी लोग आंसर दें जल्दी से, क्या आंसर होगा। सिकंदर नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है, नवीन ने आंसर दिया है, पुष्पा ने आंसर दिया है, गिरीश ने आंसर दिया है, वेरी गुड। दिनेश यादव नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है, सचिन वेरी गुड। डीजे स्टार गेमर, काफी दिन बाद आप आए हो, वेलकम डीजे स्टार गेमर, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपने भी आंसर दिया है। सचिन कौल, राहुल बादली। अच्छा, अब मुझे कॉपी दिखा दो, सबसे पहले मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे राहुल बादली। सर एक्सप्लेन कर दूं मैं। हाँ बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सर ये वाई की गुणा करनी है सर 2y में, तो ओके सर एक वाई है सर, ये एक वाई इसमें जुड़ जाएगा तो 2y की 2। सर ओके, ये माइनस जेड और वाई की गुणा हो जाएगी तो वाई और जेड आ जाएगा। वेरी फिर गुड, प्लस का निशान है सर, फिर वाई और एक की गुणा करनी है, फिर सर वाई आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया राहुल ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाओ। चलो एक स्टूडेंट और कोई एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं जिसका नाम लूंगा या तो एक्सप्लेन कर दो या कॉपी दिखा दो। सिकंदर मोरवाल नाम से स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी, अगर कॉपी नहीं दिखाना चाहते तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो।
हाँ जी, जल्दी से। सिकंदर मोरवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से या तो आप अपनी कॉपी दिखा दो, नोटबुक दिखा दो, या एक्सप्लेन कर दो। आपने आंसर दिया है, ठीक है। अभिषेक कुमार, आप एक्सप्लेन कर दो या अपनी कॉपी दिखा दो। योर चॉइस, आपका, आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, विजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने कॉपी दिखाई है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई, अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं तो प्लीज उसको सॉल्व करें खुद से, तब आंसर करें। ऐसा नहीं अगर एक बच्चे ने कुछ आंसर दे दिया तो उसी को आपने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। सब ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, समझकर क्वेश्चन करना है। अब कॉपी पेस्ट मार लोगे, एग्जाम में कहां से कॉपी पेस्ट मारोगे? तो समझेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को। बाहर क्या है, वाई, वाई की गुणा हो रही है। बाहर क्या है, वाई, वाई की गुणा हो रही है 2y माइनस जेड प्लस 1 में। समझिए ध्यान से। तो पहले देखो, वाई की गुणा सबसे पहले करूंगा मैं 2y में, तो y गुणा 2y आया। फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर y की गुणा करूंगा मैं z में, तो यहां पर आया y गुणा z। यहां पर प्लस था तो प्लस लगा दिया। फिर y की गुणा करूंगा मैं 1 में, तो y गुणा 1। बहुत आसान था, है ना। अब y गुणा 2y कितना होगा, आप ही मुझे बताओ। y गुणा 2y कितना होगा? अब देखो, दो ऐसे का ऐसे ही आ गया, और y की गुणा y में करोगे तो y स्क्वायर होता है। ये सबको पता है क्यों होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। y गुणा y का मतलब यानी y की घात 1 गुणा y की घात 1, यानी y की घात 1 प्लस 1 कितना होगा? तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2y स्क्वायर माइनस वाई गुणा जेड, तो वाई जेड हुआ, प्लस वाई की 1 में गुणा करोगे तो वाई आया, और यही हमारा आंसर। समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। बट आपको अपना डाउट अपने पास नहीं रखना है, उसको मुझे दे देना, ठीक है। क्लियर हुई सभी चीज? तो पोल में क्वेश्चन करें, रेडी? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। ये सवाल है आपके लिए, एक्स की गुणा वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में करनी। वाह, इतना आसान सवाल है, लेकिन आप करिए इसको सॉल्व। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन है इसके। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन है एक्स की गुणा वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको करेंगे। एक्स की गुणा वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू करिए। पोल में जाइए और आंसर करिए। इस टाइम क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका आंसर मुझे चाहिए, सभी का, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, ओके, ओके। अभी 10 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। 8 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 22 लोगों का आंसर आ चुका है, जल्दी। आपके पास 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करिए। 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी,
तो सबसे पहले x किसके पास जाएगा, सबसे पहले x की गुणा किसमें होगी, y में। तो ये क्या बन गया, x गुणा y। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर x किसके पास जाएगा, z के पास, यानी x गुणा z। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया, फिर x किसके पास जाएगा, w के पास, यानी x गुणा w। तो ये कितना बचा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू। यस, जो बच्चे डी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में उनका आंसर सही है, यानी डी ऑप्शन, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू। समझ आ गया सभी को, सभी को समझ आ गया है। अगला अगले सवाल पे चले, बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, -2p की गुणा -3p प्लस 6 माइनस वाई पी में करनी है। करिए सभी लोग, इसको पोल में आंसर करना है, ध्यान से करना। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो क्वेश्चन है -2p की गुणा -3p प्लस 6 माइनस वाई पी में करनी है, तो ध्यान से करें, चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए, वहीं पर गलती करोगे, चिन्हों का विशेष ध्यान आपको रखना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखे तो क्या करना होता है, याद है सभी को, मैंने बताया था प्लस बहुत सीधा साधा होता है, माइनस बहुत खतरनाक होता है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे तो आपको क्या करना है, ये आपको चीज मैंने बताई थी, उस चीज का यहाँ पर उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। तो उसका आप विशेष ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करें, मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 2p जो है वो माइनस का है, तो वो माइनस क्या इफेक्ट डालेगा ब्रैकेट के अंदर, वो आपको देखना है। इसीलिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस है वो अंदर जाकर क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यस, करिए सभी लोग, 10 में से 5 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है, 11 में से 6 लोगों का आंसर सही है, बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं, आधे लोगों का आंसर आना भी बाकी है, प्लीज 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 आंसर करना है सभी को, प्लीज। ओके, 50% लोगों का आंसर सही है, 50% से भी कम का सही है एक्चुअली। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। जो लोग बच गए हैं जल्दी, आपके पास 30 सेकंड और है, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, वेरी गुड। 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। तो देखो, आपको याद होगा पहले मैंने क्लास में बताया था कि जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख जाए तो ये माइनस अंदर जाता है और सब कुछ, सारे चिन्ह बदल देता है। तो ये माइनस क्या करता है, अंदर जाता है और सारे चिन्ह बदल देता है। वो काम ये माइनस यहाँ पर करने वाला है। कौन सा माइनस,
ये वाला माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है। जब भी आपको किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे, इसको आप याद रख लो, एकदम दिमाग में उसको फिट कर लो। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखे, अंदर के सारे चिन्ह बदल देने। ये माइनस क्या करेगा, अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा। तो क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, क्वेश्चन है -2p की गुणा करनी है -3p + 6 -yp। तो ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा और सारे चिन्ह बदल देगा। ठीक है, तो ये माइनस तो अंदर गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर, जब ये माइनस अंदर चला गया तो यहाँ पर तो सिर्फ 2p बचा। अब अंदर जाकर ये माइनस को प्लस बना देगा, प्लस को माइनस, यानी 3p माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, yp माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को? बताओ, ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो वाई टाइप कर दो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर आए, जैसे माइनस आ रहा है ना इस ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस अंदर जाएगा और सारे चिन्ह बदल देगा। तो इसने वही किया, ये अंदर गया और इसने सारे चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अब गुणा करना है हमें, तो सबसे पहले किसकी गुणा होगी, 2p की 3p में, तो 2p गुणा 3p। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया, फिर 2p की 6 में, 2p गुणा 6। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर 2p की yp में, यानी 2p गुणा y। तो 2p गुणा 3p कितना होगा बताओ, 2p गुणा 3p कितना होगा? 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, और p की p में गुणा करोगे तो p² आया। 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, p की p में गुणा करोगे तो p² आया। तो ये क्या बन गया, 6p²। तो यहाँ पर क्या आया, 6p²। फिर है माइनस, 2p की गुणा 6 में करनी है। 2p की गुणा 6 में कैसे करोगे, 2p गुणा 6 क्या होगा, 2 की गुणा 6 में करोगे तो 12 आया, और p बचा तो p ऐसे कैसे, तो कितना आया, 12p। इसको बताइए आप लोग, 2p की गुणा yp में करने पर क्या आएगा, 2p की गुणा yp में करने पर क्या आएगा, 2p गुणा yp कितना होगा? देखो, 2 ऐसे का ऐसे ही, y ऐसे का ऐसे ही, p की गुणा p में करोगे तो क्या आएगा, p की गुणा p में करोगे तो क्या आएगा, p²। ठीक है, तो ये क्या आया, या तो आप 2yp² लिख लो, या 2p²y, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, 2yp²। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6p² माइनस 12p प्लस 2yp², यानी ऑप्शन। समझ आया सभी को? बस यहां पर क्या यूज करना था आपको, माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अगर माइनस आपको ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह को बदल देता है। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि एक पदीय से कैसे हमने गुणा की थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें द्विपद मिल जाए, उससे अगर हमें गुणा करनी हो तो कैसे करें। ठीक है, अगर मैं कहूं आपके पास है a + b, आपके पास क्या है, a + b, और आपके पास है x + y। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, इसमें कितने पद हैं a + b में, a + b में कितने पद हैं, a + b में कितने पद हैं सभी लोग, वेरी गुड, 2 पद हैं, कौन कौन से, a और b। तो ये अगर इसमें 2 पद हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, द्विपदीय बोलूंगा। और ऐसे ही आप मुझे बताओ, x + y में कितने पद हैं, x + y में कितने पद हैं, x + y में कितने पद हैं, कितनी टर्म है, 2 टर्म है, एक x है और एक y है। और अगर इसमें 2 टर्म है, 2 पद हैं, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, द्विपद। तो अगर मुझे किसी द्विपदीय की द्विपदीय में गुणा करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, यानी अगर a + b और x + y की अगर मुझे गुणा करनी हो, ठीक है,
द्विपद है a प्लस बी, ठीक है, इसकी गुणा किसमें करनी है, x प्लस वाई में। तो कैसे करेंगे ये अब हमें करना है। तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको लेना है a। सबसे पहले आप क्या करोगे, a को लोगे और a की गुणा करोगे इस x प्लस वाई। समझ रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस a की गुणा करोगे किसमें, x प्लस वाई में। तो a की गुणा मैंने कर दी x प्लस वाई, x प्लस वाई। ये बात समझ में आई सभी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, a को लिया और इसकी गुणा कर दी। सबसे पहले मैंने a को लिया और a की गुणा कर दी x प्लस वाई। अब इसके बाद क्या है, b प्लस का है ना ये b। अब प्लस का b लिखो और उसकी गुणा कर दो फिर x प्लस वाई में। यानी पहले मैंने a की गुणा की इस पूरे में, पहले मैंने a की गुणा की इस पूरे में, a गुणा x प्लस वाई। फिर था प्लस b, तो प्लस b की गुणा की इस पूरे में यानी x प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए थे अभी, है ना। ये एक पदीय होगा, ये द्विपदीय होगा, ये एक पदीय होगा, ये द्विपदीय होगा। अब इनकी गुणा हमें करनी। तो सबसे पहले a की गुणा किसमें होगी, x में। तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा x। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लगाया। फिर a की गुणा किसमें की, y में। तो ये हो गया a गुणा y। इसके बाद प्लस b की गुणा की x में, तो ये हो गया b गुणा x। फिर प्लस है तो प्लस लगाया और फिर b की गुणा y में की, तो ये हो गया b गुणा y। तो यहां से हमें क्या मिला, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। इस तरीके से हम किसी द्विपद की एक दूसरे द्विपद में गुणा करते हैं। नोट्स तो बना रहे हो आप लोग, मुझे ये बताओ, जो चीजें यहाँ आप पढ़ रहे हो वो कॉपी में लिखते हो, नोट्स बना रहे हो सभी लोग? प्लीज मुझे इस चीज का आंसर दे दो प्लीज। क्या आप सभी लोग नोट्स बना रहे हो? जो नहीं बना रहे हैं प्लीज यार नोट्स बनाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी ये बात मान लो, मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा, बस मेरी ये बात मान लो कि जो क्लास में आप पढ़ रहे हो उसको कॉपी में नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो, लेकिन लिखते रहो चीजों को, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगी। 10th क्लास में काम आएंगी, 11th क्लास में काम आएंगी, 12th क्लास में काम आएंगी। स्क्रीनशॉट लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन उस स्क्रीनशॉट को आप साथ में अपनी कॉपी में भी, है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के उस कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट डिलीट हो गए तो बस। तो अपनी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि एक कॉपी अपनी बना लो, एक नोटबुक अपनी बना लो, और जो चीज मैं बता रहा हूँ उनको प्लीज लिखते रहो। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही डिजाइन बना बना के लिखते रहो, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जल्दी से बताओ, ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया है गुणा का? आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से और हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले a की गुणा कर दी x प्लस वाई में, ठीक है। पहले इस a की गुणा की इस पूरे x प्लस वाई में, तो यहाँ पर लिखा है a गुणा x प्लस वाई। फिर इस प्लस b की, फिर प्लस b लिखा और इसकी गुणा कर दी इस पूरे x प्लस वाई में, तो यहाँ पर गुणा की हुई है x प्लस वाई। फिर a की x में की तो ax आया, फिर a की y में की तो ay आया, फिर b की x में गुणा की तो bx आया, और b की y में गुणा की तो by आया। तो हमारा आंसर आया ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कोशिश करिए करने की और बताइए मुझे क्या आंसर आया आपका। क्वेश्चन है -2y माइनस a की गुणा 2y प्लस z में करनी है, 2y प्लस z में करनी है। करिए सभी लोग, है ना। अब जो आपने अपनी कॉपी बनाई है उसमें इसको सॉल्व करो। गलत हो जाता है तो उसको क्या किया करो, आप साइड में लिख दिया करो कि ये गलत है, ऐसे ही, या कोई निशान बना दिया करो कि ये गलत है। पूरा ऐसे मत काटा करो, है ना, उसको हल्का सा वहां से काट दिया करो कि ये गलत है। और फिर जब मैं सही सॉल्यूशन आपको बताता हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। और अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगी, समझ में आने लगेगी।
लेकिन अगर आप मूवी की तरह देखोगे कि सर सामने फोन रखा है, लेटे हैं आराम से और देख रहे हैं, फिर तो मूवी बन जाएगी वो तो, उसका कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी। ओके, किसी स्टूडेंट का आंसर अभी आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप करिए। अच्छा, शिवानी का आंसर आया है। शिवानी का आंसर 1 मिनट में देख लेता हूँ, क्या आंसर दिया है आपने। इसका आंसर आना चाहिए, ओके शिवानी, अभी मैं बताऊंगा नहीं आपका सही है या गलत है, पहले बाकी लोग भी कर लें, वरना फिर क्या होता है कि उसी को कॉपी करके सब। शिवानी ने आंसर दिया है -2y² -2yz -2y -z। शिवानी का सब कुछ माइनस में आ रहा है। बाकी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। ओके, राहुल ने भी आंसर दिया है -2y² -2yz -2y+z। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी बच्चों का +z आ रहा है और शिवानी का -z आ रहा है। तो जिन बच्चों ने ज्यादा सही, जिनका होगा उनका सही होना चाहिए फिर तो -z। ओके, राहुल ने चेंज किया है -z में। ओके, सिकंदर मोरवाल ने भी आंसर +z, बाकी सब माइनस में है +z। ओके, शिवा गुलिया नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने -z में आंसर दिया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर दें, फिर मैं बताता हूँ किस किस का सही है। पवित्रा ने आंसर दिया है -4y²। ओके, -4yz। ओके, -2y -z। अच्छा, ठीक है। तो भाई बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हाँ, शिवा गुलिया नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बाद में ठीक करके -4y² लिख दिया है इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ शिवा गुलिया नाम से स्टूडेंट है, इन्हीं का आंसर सही। इनका भी सही नहीं है, सॉरी, इनका भी सही नहीं है। इन्होंने YZ के साथ, 1 मिनट, हाँ इनका ही सही है। इन्होंने YZ के साथ -2 लिखा है, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, बाकी जिनका गलत है वो ध्यान दें। आपने -2y की 2y में गुणा करी तो क्या -2y² आएगा? चलो करते हैं इसे, समझो। -4y²। यस, -4y आएगा ना। आप लोगों ने -4 नहीं लिखा है, आपने -2 लिखा है सबने। आप सबने -2 लिखा है। बाद में जो शिवा नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने ठीक करके -4 लिखा है, तो उन्हीं का आंसर सही है सिर्फ। सर मैंने -4y² लिखा है, वो 2 की जगह स्केर है वो। पवित्रा, आपने, हाँ पवित्रा ने, लेकिन YZ के साथ आपने 4 लिख दिया। YZ के साथ आपने 4 लिख दिया, 4 कैसे आ गया? चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले -2y की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो मैंने लिखा -2y की गुणा करूंगा मैं 2y+z। अच्छा, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर आप गुणा का निशान क्यों नहीं लगा रहे। मैंने बताया था अगर कोई चिन्ह नहीं लग रहा है तो वो गुणा ही होता है, ठीक है। फिर भी मैं लगा देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। -2y की गुणा कर दी 2y+z, ये गुणा का निशान मैंने लगा दिया है। उसके बाद -1 की गुणा कर दी इस पूरे में, तो -1 2y+z। अब देखो यहां पर वही वाली बात आ गई कि सर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाके सारे चिन्ह बदल देगा। ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाके सारे चिन्ह बदल देगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे कर लो। आप -2y, अब देखो यहाँ पर -2y है, तो -2y की 2y में गुणा होगी पहले, तो -2y गुणा 2y। फिर -2y की किसमें गुणा होगी, z में। प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर -2y की गुणा हो गई z में। यहाँ पर कोई डाउट है किसी को तो बताओ। पहले मैंने क्या किया है, दोबारा सुन लो। -2y की गुणा की इस पूरे में, तो -2y गुणा 2y+z आया।
फिर -1 की गुणा की इस पूरे में, तो -1 गुणा 2y प्लस जेड आया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, -2y की गुणा 2y पे, तो -2y गुणा 2y, फिर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर -2y की गुणा z में, तो -2y गुणा z। अब यहां पर क्या है, -1, यहां पर क्या है, -1। अब मैं -1 की गुणा करूंगा 2y में, और फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लगाया, और इस -1 की गुणा कर दी z। ठीक है, पहले -1 की गुणा की किसमें, 2y में, फिर -1 की गुणा की किसमें, z। अब देखो, अब देखो, -2y गुणा 2y क्या होगा, -2y गुणा 2y। देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा, और y की गुणा y में करोगे तो y स्क्वायर आएगा। तो यहां पर क्या बचा, -4y²। इसके बाद है प्लस, तो प्लस लगा दिया, फिर है -2y की गुणा z में, तो मुझे बताओ -2y गुणा z क्या होगा, बताइए, -2y की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -2y की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -2y z आएगा। पवित्रा, आप बताइए क्या आएगा, आपने 4y z लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया था आपका, -2y z। ठीक है, तो यहाँ पर ये -2 ऐसे का ऐसे ही, और y z, तो यहाँ पर क्या आया, -2y z। अब -1 की गुणा 2y में करोगे तो 2y आया, प्लस -1 की गुणा z में करोगे तो -z आया। ये तो आपको पता है ना, -1 की गुणा z में करने पर क्या आएगा, -1 की गुणा z में करोगे तो क्या आएगा, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हुआ, और 1 की गुणा z में करने पर z ही आया, तो क्या आया, -z। अब इनको एक साथ लिख दो तो आंसर मेरा क्या आया, -4y² प्लस माइनस -2yz -2y प्लस -z। ये मेरा आंसर। अब आया समझ में कहाँ गलती थी, सभी स्टूडेंट्स को बताइए, सभी को समझ में आई अपनी गलतियां, है ना। तो इस तरीके से हमें माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है, सारी गलतियां माइनस, सारा खेल माइनस प्लस का है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आया -4y² -2y z -2y -z। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना बाद में, जिनका गलत हो गया। ओके, इसको करिए जल्दी से, बहुत आसान है। x + 1 की गुणा z + 3 में करनी है, x + 1 की गुणा z + 3 में। हाँ, पोल का क्वेश्चन है इसके बाद, पहले इसको करो जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो सब प्लस में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। ओके, शिवानी का आंसर आया है xz + 3x + z + 3। ओके, बाकी लोग जल्दी से, सिर्फ शिवानी का आंसर आया है अभी तक, और मैं अभी नहीं बताऊंगा कि शिवानी का आंसर सही है या गलत है। पवित्रा का आंसर आया है xz + 3x + z + 3। ओके, इनका भी यही आंसर आया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर दें, जल्दी से, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से आंसर दें इस क्वेश्चन का। xz + 3x + z + 3, शिवानी एंड पवित्रा इन दोनों स्टूडेंट्स का आंसर आया है। शिवा xx, अच्छा आपने शायद गलती से z की जगह x टाइप कर दिया है, हाँ, xz + 3x + z + 3। ओके, वेरी गुड, ठीक है, तो यही आंसर सही है, xz + 3x + z + 3। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ओके, सचिन ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड सचिन। सबसे पहले इस x की गुणा होगी इस पूरे में, तो x की गुणा हुई z + 3 में, फिर इस +1 को मैंने यहां लिखा, और इसकी गुणा होगी इस पूरे में, यानी z + 3। अब तो इसमें कुछ नहीं है, इसके बाद क्या होगा, x की गुणा z में, यानी xz, फिर प्लस तो प्लस, x की गुणा 3 में, यानी 3x, फिर प्लस 1 की गुणा z में, तो z, फिर प्लस
और 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आएगा। यही हमारा आंसर। आया समझ में सभी को? आसान था ये तो, बहुत आसान था, बहुत आसान सवाल था ये, है ना? तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है। क्लियर है सभी को? अगर रिपीट करना है तो हाँ टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और है, स्कोर करो, इसके बाद फिर करते हैं पोल में। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। P-2 क्यों? क्वेश्चन है P-2 क्यों की गुणा -R+S में कर लो। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी करिए। P-2 की गुणा -R+S में। चलो मैं इसको बता देता हूं, फिर पोल में करेंगे। सबसे पहले इस P की गुणा होगी इस पूरे में, यानी P गुणा -R+S। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? पहले P की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में हुई -R+S, फिर इस -2Q की गुणा होगी इस पूरे में, चिन्ह के साथ लिखना है, -2Q की गुणा हुई इस पूरे में -R+S। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आया है, पवित्रा का एंड शिवानी का, वेरी गुड वेरी गुड। शिवा का आंसर आया है, वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर है? पहले मैंने क्या किया, इस P की गुणा हुई इस पूरे में, तो P गुणा -R+S, फिर -2Q की गुणा हुई इस पूरे में -R+S। अब क्या होगा? अब ये होगा, P की गुणा पहले -R में होगी, तो P गुणा -R, फिर P की गुणा S में होगी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, P गुणा S, फिर -2Q की गुणा -R में होगी, यानी -2Q गुणा -R, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर -2Q की गुणा S में होगी। ठीक है, इस -2Q की गुणा S में होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। समझ में आ गया है सभी को यहां तक? जल्दी बताओ। ठीक है, P की गुणा -R में करोगे तो क्या आएगा, -PR, प्लस P की गुणा S में करोगे तो PS। अब देखो, -2Q गुणा -R, -2Q गुणा -R। अगर आपको वहां पर ना समझ में आया करे ना, इसको साइड में लिखकर सॉल्व कर लिया करो। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, और 2Q की गुणा R में करोगे तो 2QR। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस का 2QR। अब ऐसे ही फिर प्लस है, -2Q की गुणा S में, -2Q की गुणा S में, तो क्या आएगा, -2QS। तो यहां पर हम लिख देंगे -2QS। तो क्या बचा, -PR प्लस PS प्लस 2QR, और प्लस माइनस -2QS। ये हमारा आंसर है। तो किस किस बच्चे ने आंसर दिया, मैं एक बार देख लूं। तो पवित्रा, शिवानी, शिवा गुलिया नाम से हैं, राहुल हैं, डीजे स्टार गेमर हैं, नेहा रायकवार नाम से हैं, और एक स्टूडेंट और हैं, एक मिनट, सोनिया कुमारी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया। ठीक है, जिनका ये आंसर है उनका आंसर सही है। अब हम रेडी होते हैं पोल के क्वेश्चन के लिए। अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए। सबको क्लियर हो गई है ये चीज? पोल का क्वेश्चन करें। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ध्यान से, चिन्ह की आपका विशेष ध्यान रखना। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया।
2p माइनस 1 की गुणा करनी है आपको माइनस का 3p प्लस 6। 2 मिनट है आपके पास, करिए। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। अभी एक स्टूडेंट का आंसर गलत हुआ है। ओके, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का मुझे आंसर पोल में चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास 1 मिनट और है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जल्दी करिए, जल्दी करिए सभी लोग। अभी मात्र 6 लोगों का ही आंसर आया है और क्लास में इस टाइम काफी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी लोग आंसर करें। आपके पास 1 मिनट और है। ओके, 12 में से 9 लोगों का आंसर सही है। जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। चलिए, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 16 में से 12 लोगों का आंसर सही है। 17 में से 12। 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है, इतना भी खराब नहीं है। मैं जो बाकी क्लास लेता हूँ ना उनसे तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी क्लासेस में बहुत बच्चों ने गलत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपने ठीक किया है, काफी अच्छा लगा देखकर। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वाओ, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है। 2p की गुणा होगी इसमें, तो 2p की गुणा कर दो माइनस 3p प्लस 6। ओके, सी सी सी, वेरी गुड। फिर इसके बाद -1 की गुणा होगी इस पूरे में, तो -1 की गुणा -3p प्लस 6। ठीक है, अब इसके बाद 2p की गुणा -3p में करेंगे, तो 2p गुणा -3p। फिर प्लस है तो प्लस आया। फिर 2p की गुणा 6 में करेंगे, यानी 2p गुणा 6। फिर -1 की गुणा -3p में होगी। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, और फिर -1 की गुणा 6 में कर दी। ठीक है, यही आया सभी का। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बताइए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है? दोबारा लिखा हूं इसको, -1 की गुणा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2p गुणा -3p कितना होगा? अब ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6, और p की गुणा p में करोगे तो p²। ठीक है, इसके बाद प्लस तो प्लस लगाया। 2p गुणा 6 कितना होगा? 12p, है ना। 2 की गुणा 6 में करोगे तो 12, और p ऐसे का ऐसे। इसके बाद -1 की गुणा -3p में करोगे तो क्या आएगा? -1 की गुणा -3p में करने पर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हुआ, और 3p की गुणा 1 में करने पर 3p आया। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? प्लस का 3p।
और -1 की गुणा 6 में करने पर क्या आया, -6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, -6p², 12 और 3 15p और -6। ये मेरा क्या हुआ आंसर, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, टाइम हो गया है, वैसे इसका एक और क्वेश्चन था लेकिन टाइम हो गया, इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीजें, अच्छा लगा होगा आज की क्लास में पढ़ना। वैसे तो हर क्लास में लगता ही होगा, आज की क्लास में वो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी लोग जा सकते हैं।